बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आगाज इस बात से करते हैं कि कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वहां पे क्या सूरत हाल है, कौन सी जमात जीत रही है और मीडिया क्या दावा कर रहा है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त शहरी इलाके हैं जैसे कराची है, वहां पे दो जमातें लीड कर रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मजमूई तौर पर कराची की देखा जाए तो कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स हैं। राइट इस मोमेंट के ऊपर जो नताइज मुकम्मल यूनियन काउंसिल्स के हैं वो कम के अंदर हैं, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी ठीक है और तहरीक इंसाफ भी कामयाब हुई है और एक यूनियन काउंसिल के अंदर आजाद पैनल की भी कामयाबी की खबर है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे अभी रुझान के अंदर अगर देखा जाए तो हाफिज नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब जमातों से हमें आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल दूसरी जानिब क्या है कि दूसरी जानिब टर्न आउट बहुत कम था। टर्न आउट की कमी के हवाले से आज अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एमक्यूएम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल थे और उनके साथ बाकी लोग बैठे हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी जो लो टर्न आउट है वो एमक्यूएम की जीत है। और उन्होंने कहा जी ये होगा क्या कि कराची और हैदराबाद के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह से टर्न आउट को कहते हुए कहा जी जो जिसके पास मैंडेट नहीं होगा कराची का असल में मेयर वो मुंतखब होगा। ये बात दुरुस्त है कि टर्न आउट कम रहा। दूसरी जानिब सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो आज वसीम बादामी के शो के अंदर ARY के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं लो टर्न आउट से यानी कम लोगों का जो बाहर निकलना है उससे उन्हें मायूसी हुई है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहां पे मकामी लीडरशिप है, ठीक है, इमरान खान मकबूल है। एक तो यह है कि इंजीनियरिंग भी की गई, जैसे एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया गया या बाकी काम किए गए, लेकिन जो मकामी लीडरशिप है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इस बात के ऊपर था कि चूंकि इमरान खान मकबूल है तो इमरान खान की मकबूलियत का हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त कराची के अंदर रिजल्ट रोके गए हैं। रिजल्ट रोक के 2 नंबरियां की जा रही हैं। इवन अब से थोड़ी देर पहले नईमुर रहमान साहब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट जारी ना हुए तो हम शहर के अंदर धरना देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती कि उनको कराची के अंदर वोट नहीं पड़ा या कराची के अंदर सूरत हाल है। मिसाल के तौर के ऊपर आपको हल्का NA 239 बताना चाहता हूं। हल्का NA 239 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर रिजल्ट्स देखे जाएं तो बहुत बुरी सिचुएशन है। ये वो हल्का है जहां पे 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब खुद इस हल्के से कराची से जीते थे और इमरान खान के जीतने के बावजूद अगर आज उस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मकामी लीडरशिप है उसकी इनकॉम्पिटेंस हमें नजर आती है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जब बल्दियाती इलेक्शन होता है तो उस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर आमतौर पे पार्टी नैरेटिव से ज्यादा, चूंकि गली मोहल्ले का वार्ड के अंदर कितना कोई इलाका होता है तो गली मोहल्ले के अंदर मकामी लोगों की सियासत होती है, ताल्लुकात होते हैं, बरादरी होती है, बहुत कुछ होता है जिसके अंदर पार्टी रोल कम हो जाता है और शख्सियात का और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये अलग बात है कि वहां पे आज धांधली की बहुत सारी खबरें आई। धांधली क्या, धांधले के कराची के सब पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। कैसे रिकॉर्ड टूट गए? गुलशन मेमार में सियासी झगड़ा हुआ लेकिन उन्होंने जनाब मेंबर्स इन असेंबली राबिस्तान खान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं उनको हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब धांधली की खबर मैं आपको जब दे रहा हूं तो मैं अगर तो तहरीक इंसाफ धांधली की बात करेगी तो अलग बात होगी और अगर जो MKM तो है ही नहीं थी, जमात इस्लामी बात करेगी तो अलग बात है। अब जरा अंदाजा इस बात से कीजिए कि कराची के अंदर JUI और पीपल्स पार्टी दो इत्तेहादी जमातें हैं, यानी फजलुर रहमान की जमात और जरदारी साहब की जमात है, ये इस वक्त आपस में इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के बावजूद इस वक्त JUI की जानिब से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कारी उस्मान जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे हर जगह के ऊपर धांधली कर रही है। अगर आज कुछ ऐसी वीडियोस भी आई, कोई ऐसी चीजें भी आई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे का पूरा, इवन कुछ ऐसी जगह के बाहर सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं लेकिन अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है, पता ये चला ये ठप्पे लगा रहा है। ये ठप्पे लगाने वाला कौन है? वो कह रहा है जी मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, जी मैं फलां ऑफिसर हूं। वो उससे पूछ रहे हैं जी अपने रिकॉर्ड दिखाएं, चीजें दिखाएं। उसके पास कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। अब ये सूरत हाल है वहां पे। तो लेकिन ग्राउंड के अंदर हमें इसके अंदर जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने बताया, एक और इस तरह खबर सुन लीजिए। बल्दिया टाउन यूसी 12 यानी 12 के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही उठा लिया गया। अब जहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही उठा लिया जाए, वहां पे आप ये तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन बहुत साफ शफाफ हुआ है, चले उसको छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जमात इस्लामी लीड तो कर रही है, लेकिन आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी उस तरह से नहीं है। आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एमकेएम ने बाइकआउट करके गलत किया या सही किया। लेकिन एक सवाल आज ये उठता है कि क्या नून लीग जो विफाकी हुकूमत की इसे लीड कर रही है, जो पार्टी जो कराची के अंदर भी हुकूमत कर चुकी है, आज नून लीग कहां पे थी? आपको टीवी के ऊपर ये तबसरे तो नजर आएंगे, देखा जी आपने इमरान खान की मकबूलियत कराची के अंदर क्यों नहीं चली? वजह यह है कि लोकल इलेक्शन होता है, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर ऐसा ही होता है, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन सवाल ये आता है कि नून लीग कहां पे है? तो वो आज किसी ने लतीफा सुनाया कि कोई शख्स बैठा हुआ था तो घोड़ों की रेस हो रही थी, तो उसने पूछा कि आपका भी इसमें घोड़ा शामिल है? उसने कहा जी हाँ मेरा घोड़ा भी शामिल है। तो उसने कहा जी आपका घोड़ा कौन सा है? वो शख्स बड़ा चिल था, तो उसने कहा जी वो मेरा घोड़ा जो है ना, इस सब घोड़ों को उसने आगे लगाया हुआ। पता ये चला कि वो जो सबसे पीछे वाला घोड़ा है ना वो उसका है। तो आज नून लीग ये कह सकती है कि उसने सबको आगे लगाया हुआ था, तो इसलिए उनका वहां पे कोई हमें इस तरह से कोई मौसर चीज नजर नहीं आई। इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर अगर उन्हें जाना है, इलेक्शन जीतना है, उन्हें पोलिंग डे स्कीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। इमरान इस्माइल ने 6:23 के ऊपर ट्वीट कर दिया जी पीटीआई इलेक्शन जीत गई है, हमारे मेयर का ऐलान इमरान खान करेंगे, मैं अल्लाह और कराची के लोगों का शुक्रगुजार हूं, इंशाल्लाह हम कराची को जदीद शहर में तब्दील करेंगे। अब इन लोगों से पूछा जाए कि आप ग्राउंड के ऊपर कैंपेन करने गए हैं, जब हुकूमतें थी तो आप गवर्नर हाउस से निकले नहीं हैं, जब आपके पास इक्तदार तो आपने लोगों से राब्ते नहीं किए कराची के अंदर, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। लोग इमरान खान के साथ तो खड़े हैं, इमरान खान की मकबूलियत भी है, लेकिन आपकी जब शख्सियत के ऊपर आया, जब आपको मकामी सतह पर चीजें मैनेज करनी थी, तो उसका रिजल्ट क्या है वो आपके सामने आया। अब अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मामला है। आज एक ट्वीट किया 6:53 के ऊपर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने। उन्होंने कहा कि कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहरील के लिए समरी बरोज मंगल गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत के अंदर आएगी, यानी मंगल के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर देगी। और उसके बाद पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की और इमरान खान की मुलाकात हुई है। इमरान खान ने उनसे ये कहा है कि आप जम हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मैंने आपको बताया था कि आज इवन सवाल हुआ था कि आप बल्ले के निशान के ऊपर या ट्रैक्टर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार कर लें। आज इसके ऊपर हुआ क्या है कि इमरान खान ने जैसे ही बात की तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने अपनी रिहायशगाह के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अकाबरीन हैं और एमपीएस जो हैं, सेनेटर्स जो हैं, उनको इकट्ठा किया, उनसे ये कहा है कि इमरान खान ये चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज कुछ हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनके साथ भी मुलाकात की है और इमरान खान ने वहां पे ये कहा है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट एक इस मुल्क की हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या सियासी इंजीनियरिंग इस वक्त भी जारी है और इमरान खान के मुताबिक एमकेएम को भी इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरह कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हवा बनाई जा रही है, इसी तरह से पंजाब के अंदर लोगों को यह कहा जा रहा है, जिसका इमरान खान ने आज भी कहा है कि जनूबी पंजाब के लोगों को कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। लेकिन इमरान खान ने यहां पे एक और बात की है, यानी एक तो ये होता है ना इक्तदार आ जाना। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर उनको पंजाब और विफाक के अंदर कमजोर मिला मैंडेट तो वो मज़ाहमत करेंगे। यानी इमरान खान इक्तदार इंजॉय करने के लिए हुकूमत नहीं करना चाहते, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं जो डिलीवर कर सके। और सवाल इमरान खान इनको फंसा दिए। चले मान लेते हैं जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, वहां पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद कैंपेन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन कौन करेगा, नून लीग की कैंपेन कौन करेगा? उसकी वजह क्या? मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी अगर लीड करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी रुकने कौमी असेंबली हैं, वजीर खारजा हैं, और अगर आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं करते तो आप इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक वहां कैंपेन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ग्राउंड इमरान खान के लिए तो खुला होगा और आप रोएंगे पिटेंगे, लेकिन आप ग्राउंड के ऊपर आ नहीं सकेंगे, इलेक्शन कमीशन आपको पकड़ लेगा। तो अब क्या वो आपने अपनी वजारतें कुर्बान करनी है? इसीलिए देखिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चीजें इस तरह से हैं कि आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। उसका एक आसान सा
तरीका ये है कि आप सब लोग असेंबली को डिसॉल्व करें। असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद सब इलेक्शन लड़ें, यानी इमरान खान भी कैंपेन करें, शहबाज शरीफ भी कैंपेन करें, बिलावल भी कैंपेन करें, और उस कैंपेन के बाद लोग जिस पलड़े में वजन डालते हैं उस पलड़े को सब कबूल करें, और फिर अगले 5 साल के लिए जो है अवामी सतह के ऊपर जो है वो फैसले किए जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।